बिरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा की निशानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का वाक़या मुलाज़ा फरमान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक रोज़ अपने मकान में अलग बैठी थी कि आपके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक तंदुरुस्त आदमी की शक्ल में आए। मरियम अलैहिस्सलाम ने जो एक गैर आदमी को अपने पास मौजूद देखा तो आपने फरमाया, तुम कौन हो और ऐसा क्यों आए हो? देखो, खुदा से डरना, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। जिब्राइल आमीन ने कहा, डरो मत, मैं अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ और इसलिए आया हूँ कि मैं तुझे एक साफ सुथरा बेटा दूँ। मरियम बोली, बेटा मेरा कहाँ से होगा, जबकि मैं अभी ब्याही ही नहीं गई और किसी आदमी ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया और कोई बदकार औरत भी नहीं हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले, यह ठीक है, मगर रब ने फरमाया है कि बाप के बगैर भी बेटा देना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। ब्रादरा इस्लाम, वीडियो को बयान जो है खूब आखिरी तक गौर से सुने, इंशाअल्लाह तबारुक ताला बात जहन में बैठेगी। मुलादा फरमान। और यह बात भी मुझे आसान है और हम चाहते हैं कि तुम्हारे यहाँ बगैर बाप का बेटा पैदा करके अपनी रहमत का और लोगों के लिए एक और निशानी का मुजाहिरा करें और यह काम होकर ही रहेगा। हजरत मरियम यह बात सुन करके मुतमईन हो गई। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनके ग़रबान में एक फूंक मारी तो मरियम अली इब्न अस्सलाम उसी वक्त हामला हो गई। आपका बगैर शौहर के हमला हो जाना लोगों के लिए बाइस ताज्जुब हो गया और ताज्जुब हुआ। सबसे पहले आपके हमलाए आलिम आपके चचा जात भाई यूसुफ नज़ार को हुआ, जो बैतुल मुक़द्दस का खादिम था। वह हजरत मरियम का ज़ाहिदा इत्क़ार और आपकी इबादत और मस्जिद से गैर हाज़िरी याद करता और फिर आपका हमला हो जाना देखता तो बड़ा हैरान होता कि यह कहाँ क्या बात है। आखिर एक दिन उसने रात करके मरियम अलैहिस्सलाम अंबिया सलाम से पूछ लिया और बात उस तरह से शुरू की कि ऐ मरियम, मुझे बताओ, क्या खेती बगैर तर्जुम और दर्ख्त बगैर बारिश के और बच्चा बगैर बाप के पैदा हो सकता है? मरियम अलैहि इब्निहा ने जवाब दिया कि क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने जो सबसे पहले खेती पैदा की है वह बगैर तो हम के ही पैदा की और दरख्त बगैर बारिश की अपनी कुदरत से लगाए? और क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ने आदम और हव्वा को बगैर माँ बाप के पैदा किया? यूसुफ ने कहा, बेशक अल्लाह ताला सब आमूर पर कादिर है और मेरा सब रफ़ाया हो गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने मरियम को इल्हाम किया और कि वह अपनी कौम से अलहदा चली आए, इसलिए वह एक दूर जगह चली गई। और जब बच्चा जीने का दर्द शुरू हुआ, यानी बच्चा पैदा होने का दर्द शुरू हुआ, तो आप एक खुश्क दरख्त से तकिया लगा करके बैठ गई और
फजीहत वादामत के अंदेशा से बोली, हाय किसी तरह मैं उससे पहले ही मर गई होती और भूली बसरी हो जाती। मरियम ने जब यह बात कही तो उन्हें एक आवाज आई कि ऐ मरियम, अपनी तन्हाई का, लोगों की छिमुआई और खाने पीने का कोई गम न कर। तेरे रब ने तेरे नीचे एक नहर जारी कर दी है और उस खजूर के दरख्त की जड़ पकड़कर उसे हिला। चुनांच मरियम ने उस दरख्त को हिलाया तो वह फौरन ही सरसब्जा व सदाब हो गया और उसे ताज़ा फल भी लग गया और पक्की खजूरें गिरने लगी। फिर जब आपके पेट से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आवाज आई कि ले, फल भी खा, पानी भी खा और अपने नूरायन बच्चे से आंखें भी ठंडी रख। और जब कोई शख्स तुझसे यह मामला में पूछे तो तुम खुद कुछ मत कहना, बल्कि इस बच्चे की तरफ इशारा कर देना। हजरत मरियम फिर अपने बच्चे को गोद में लेकर के अपनी कौम के पास आई तो लोगों ने यह अजीब बात देख करके कुंवारी मरियम की गोद में बच्चा है कहा कि ये मरियम, तुमने यह अच्छा काम नहीं किया। तेरे माँ बाप तो ऐसे न थे। अफसोस, तुमने यह बहुत बुरी बात की। मरियम इब्ने अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा किया कि मुझसे कुछ न कहो, अगर कुछ कहना है तो इससे कहो। लोग यह बात सुन करके और भी गुस्से में आ गए और बोले कि हम इस दूध पीते पंखौड़े के बच्चे से कैसे बात करें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीना छोड़ दिया और अपने बाएं हाथ पर टेक लगा करके कौम की तरफ मुखातिब होकर के फरमाने लगे, सुनो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है और मुबारक किया है, चाहे मैं कहीं भी हूँ। और अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात की ताकीद फरमाई है और मुझे माँ के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया और बदबख्त नहीं बनाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इस शहादत से वह लोग हैरान और खामोश हो गए। सबक लेना चाहिए कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वह किसी जरिए का मोहताज नहीं है, जो चाहे कर सकता है। असबाब को कायल जानना या बगैर उनके खुदा को अजीज मानना सरासर जहालियत, कफूर और जमाअत है। और यह भी मालूम हुआ कि नूरानी मखलूक बशरियत का लिबादा ओढ़कर आ जाए तो वह हमारी मसल बसर नहीं हो जाती और इसकी हकीकत नूर बदल नहीं जाती। जैसे कि जिब्राइल आमीन जो नूरानी थे, एक तंदुरुस्त आदमी की शक्ल में आए, मगर वह हमारी तरह बसर नहीं थे और न है बल्कि नूरी थे और नूरी हैं। इस तरह से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो नूरों के नबी नूर हैं, हमारे पास लिबास बसरियत में तशरीफ लाए तो इस लिबास बसरियत के ओढ़ लेने से आप हमारी मसले बसर हरगिज नहीं न थे और न हैं, बल्कि आप नूरी थे और नूरी हैं। और यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह की कोई नियामत जिस जरिए से मिले, उस नियामत का मिलना उस जरिए की तरफ मंसूब कर देना जायज है। जैसे कि
बेटा देना अल्लाह का काम है, मगर जिब्राइल ने यूं कहा कि मैं इसलिए आया हूं ताकि तुझे एक साफ सुथरा बेटा दूं। चूंकि मरियम अलही इब्निहा अलैहि सलाम को बेटा मिला, जिब्राइल की वसाअत तत्व से था, इसलिए कुरान ने यह बेटा देने की नसीहत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ कर दी और इस बात का ऐलान फरमाया कि मरियम को बेटा जिब्राइल ने दिया है। गोया मुताबिक आयत कुरानी के ईसा अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम जिब्राइल बख्श है। बना वरे किसी अल्लाह वाले की दुआ की वसाअत से कोई काम हो जाए तो हम कह सकते हैं कि यह काम फला बुजुर्ग ने किया है, या पीर और मुर्शिद की दुआएं से अल्लाह बेटा दे तो हम कह सकते हैं कि यह बच्चा पीर ने दिया है और उसका नाम पीर बख्श रख सकते हैं। और यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह के नबियों को आने वाली बातों का पहले ही का इल्म होता है, इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शेर ख्वार आलिम ही में सबसे पहले जो बात की वह यह कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, यानी आपको इस बात का इल्म था कि मुझे लोग अल्लाह और अल्लाह का बेटा कहेंगे, इसलिए आपने सबसे अव्वल अपनी अबू दियत ही का ऐलान फरमाया। और यह भी मालूम हुआ कि विलादत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद खुश्क खजूर से अल्लाह ताला ने ताज़ा खजूरें निछावर कैसे की, तो अगर महफिल मिलाद शरीफ में सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र मिलाद के बाद हो, मिठाइयाँ तकसीम करें तो मना क्यों किया जाए। सामान्य इकराम, इस चीज़ से हम सबको बहुत सीख मिली। बयान कैसा लगा मैसेज में ज़रूर लिखिएगा इंशाअल्लाह तबारुक ताला। ये हज़रत मरियम तस्लीमा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, कुरान में भी है कि अल्लाह ने आपको बेगर शौहर का बेटा अता फरमाया और वो है ईसा अलैहिस्सलाम। तो बयान को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई बयान के साथ इंशाअल्लाह तबारक ताला। वआखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।